Welcome to Sanatan Gyan. कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ पा लेने के बाद भी, मतलब चाहे वो ज्ञान हो, सफलता हो या सम्मान, मन में कई एक खालीपन सा, एक असंतोष सा बना रहता है। ये कोई आज की बात नहीं है। हजारों साल पहले एक महान ऋषि व्यासदेव, जिन्होंने वेदों को व्यवस्थित किया, महाभारत जैसा महाकाव्य रचा, वो भी इसी गहरी दुविधा से गुजरे थे। हाँ, और ये बात आप देखिए आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अक्सर होता है कि बाहरी उपलब्धियां हमें वो आंतरिक शांति नहीं दे पाती जिसकी हमें असल में तलाश होती है। व्यासदेव का उदाहरण तो इस मामले में बहुत ही शक्तिशाली है। बिल्कुल। आज हम श्रीमद् भागवतम के उसी प्रसंग पर गहराई से बात करेंगे जहां व्यासदेव और देवर्षि नारद के बीच ये अद्भुत संवाद होता है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर व्यासदेव जैसे इतने बड़े विद्वान ऋषि भी क्यों बेचैन थे। हाँ। और नारद मुनि ने उनकी इस बेचैनी की जड़ कहाँ बताई। सही। और फिर सच्चा संतोष पाने का रास्ता क्या सुझाया। चलिए इस संवाद की परतों को खोलते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो सोचिए जरा, व्यासदेव अपने आश्रम में बैठे हैं। वो जिन्होंने वेदों का विभाजन किया, महाभारत और पुराणों की रचना की, यहाँ तक कि गूढ़ वेदांत सूत्र भी लिखे। मतलब ज्ञान का अथाह सागर, रचनाओं का हिमालय। बिल्कुल। फिर भी उनका मन उदास है, असंतुष्ट है। ये अपने आप में एक पहेली है। हाँ, और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। जब नारद मुनि उनसे मिलते हैं तो वो सीधे इसी विरोधाभास पर उंगली रखते हैं। वो पूछते हैं, क्या आपने महाभारत रचकर और ब्रह्म का चिंतन करके भी खुद को पूरी तरह संतुष्ट महसूस किया है? क्या आप शरीर या मन को ही आत्मा समझकर संतुष्ट हैं? अच्छा। उनका इशारा एकदम साफ था कि क्या आप अपनी बाहरी उपलब्धियों में ही अटके हैं या आपने आत्म साक्षात्कार का अनुभव किया है? क्योंकि असली संतुष्टि तो वो शरीर और मन के परे आत्मा के स्तर पर ही मिलती है। और व्यासदेव इसे नकारते नहीं हैं। वो मानते हैं कि नारद जो कह रहे हैं वो सच है। वो कहते हैं, हाँ, मैंने वेदों का अध्ययन किया, महाभारत रचा, ब्रह्म ज्ञान पर विचार किया, ये सब सत्य है। लेकिन फिर वो अपनी असल स्थिति बयान करते हैं, तथापि न आत्म परितुष्टते में। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरा मन, मेरी आत्मा वो भीतर से संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल। और यहीं वो नारद से वो निर्णायक सवाल पूछते हैं, तन्मूलम अव्यक्तम अगाध बोधम पृच्छामहे त्वाम आत्मभवात्म भूतम। हाँ। आप तो अगाध ज्ञानी हैं, स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कृपा करके मेरी इस असंतुष्टि का वो छिपा हुआ गहरा कारण बताइए। आखिर कमी कहाँ रह गई? और नारद का जवाब देखिए कितना सीधा और सटीक था। उन्होंने कोई लाग लपेट नहीं की। पहले व्यासदेव की उपलब्धियों को स्वीकारा, हाँ बिल्कुल आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर सीधे मुद्दे की बात कही। वे बोले, भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो अम्लम। मतलब आपने भगवान वासुदेव यानी श्री कृष्ण के निर्मल दिव्य यश का गुणगान वो उस तरह से नहीं किया जैसा करना चाहिए था। अच्छा। जिस ज्ञान या कर्म से भगवान प्रसन्न न हो वो एक तरह से अधूरा ही है। आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सब पर तो खूब लिखा, लेकिन भगवान की जो व्यक्तिगत लीलाएं हैं, उनकी महिमा, उनके गुण, उन पर उतना जोर नहीं दिया। तो नारद के अनुसार समस्या ज्ञान या कर्म में नहीं थी, बल्कि उस ज्ञान और कर्म के केंद्र में भगवान की भक्ति और उनके यशोगान की कमी थी। यही बात है। बिल्कुल यही बात है। वासुदेव, श्री कृष्ण, जो इस सृष्टि के स्रोत हैं, पालक हैं, संहारक भी हैं, फिर भी इन सब से निर्लिप्त रहते हैं। उनके दिव्य चरित्र और लीलाओं का वर्णन ही आत्मा को वो वास्तविक संतुष्टि दे सकता है। नारद का कहना था कि व्यासदेव के इतने विशाल साहित्य में ये पहलू गौण रह गया। उन्होंने नियम, कानून, दर्शन तो खूब समझाया, पर भगवान के साथ जो व्यक्तिगत प्रेम और संबंध का रस है, उसका वर्णन कम किया। और इस बात को समझाने के लिए नारद एक बहुत ही यादगार मिसाल देते हैं। अब यहाँ बात और भी रोचक हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं कि ऐसी कविताएं, ऐसे शब्द जो भगवान हरि के यश का गान नहीं करते, वो यश जो सारे जगत को पवित्र करने वाला है, वो ज्ञानी पुरुषों, संतों की नजर में वायसम तीर्थम के समान है। वायसम तीर्थम, इसका मतलब कौओं के विहार करने की जगह, जैसे कूड़े का ढेर होता है ना। ओह, जैसे राजहंस जो सिद्ध पुरुष हैं, वो कभी ऐसी गंदी जगह पर नहीं जाते जहां कौवे मतलब सांसारिक बुद्धि वाले लोग आनंद लेते हैं। सही। वैसे ही
परमहंस यानी शुद्ध भक्त उस साहित्य में रस नहीं लेते जिसमें भगवान की कथा ना हो। वो तो मानस सरोवर के स्वच्छ जल में विहार करने वाले हंसों की तरह हैं जो केवल भगवत गुणगान रूपी अमृत में ही रमते हैं। अरे बाप रे, ये तो साहित्य और ज्ञान के उद्देश्य पर एक बिल्कुल ही अलग दृष्टिकोण है। हाँ, मतलब रचना कितनी भी सुंदर हो, अगर उसमें भगवान का गुणगान नहीं तो वो आध्यात्मिक दृष्टि से मूल्यहीन है। सही कहा। और अगर इसे हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस तरह की जानकारी या मनोरंजन का उपभोग कर रहे हैं। जी, क्या वो हमें ऊपर उठा रहा है या बस सांसारिक बातों में उलझा रहा है? नारद के अनुसार असली साहित्य वही है जो हमें भगवान की ओर ले जाए। तो फिर इसका उल्टा क्या है? कैसा साहित्य मूल्यवान है फिर? हाँ, नारद आगे स्पष्ट करते हैं, तद वाग विसर्गो जनता घविप्लवु। वो वाणी, वो रचना जो भगवान के अनंत नामों, रूपों, गुणों और लीलाओं की यश से अंकित हो, भले ही वो व्याकरण या काव्य सौंदर्य की दृष्टि से थोड़ी त्रुटिपूर्ण क्यों न हो, हाँ, वही वास्तव में समाज के पापों का नाश करने वाली क्रांति ला सकती है। जनता का विप्लव, क्रांति। हाँ, ऐसे साहित्य को साधु पुरुष यानी निष्कपट और शुद्ध हृदय वाले लोग सुनते हैं, गाते हैं और अपनाते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि कंटेंट की पवित्रता, उसकी नियत, वो बाहरी फॉर्म या सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से। और बात यहीं खत्म नहीं होती। नारद कहते हैं कि यहाँ तक कि नैष्कर्म्यम मतलब कर्म फलों से मुक्ति दिलाने वाला आत्मज्ञान, वो ज्ञान भी अगर वो अच्युत भाव वर्जितम है, यानी भगवान अच्युत श्री कृष्ण के प्रति प्रेम या भक्ति के भाव से रहित है, तो वो ज्ञान भी अपनी पूरी शोभा नहीं पाता। न शोभते ज्ञानम अमलम निरंजनम। क्या बात है। सोचिए, अगर आत्मज्ञान भी भक्ति के बिना अधूरा लगता है, तो फिर उन सकाम कर्मों का क्या फायदा जो शुरू से अंत तक कष्ट देने वाले और अस्थायी हैं, अगर वो भगवान को समर्पित नहीं किए जाते। तो ये तो साफ हो गया कि कमी कहाँ थी। अब नारद व्यासदेव को क्या करने के लिए कहते हैं, इसका समाधान क्या है? नारद व्यासदेव से सीधे सीधे आग्रह करते हैं, अथो महाभाग भवान अमोघ दृक् उरु क्रमस्याखिल बंद मुक्ते समाधिनानुस्मरा तद्विचेष्टितम। यानी, हे महाभाग्यशाली व्यास, आपकी दृष्टि अछूक है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्य पर दृढ़ रहने वाले हैं। अब आप अपनी पूरी क्षमता से समाधि द्वारा भगवान उरुक्रम यानी श्री कृष्ण, उनकी दिव्य लीलाओं का स्मरण करें और उनका वर्णन करें। हाँ, ऐसा साहित्य रचें जिससे सभी लोग इस भवबंधन से मुक्त हो सकें। अखिल बंध मुक्तया, सबके बंधन से मुक्ति के लिए। बिल्कुल, क्योंकि जिस वर्णन में भगवान की कथा नहीं होती, वो लोगों के मन को उसी तरह भटकाता रहता है जैसे बिना पतवार की नाव को हवा समुद्र में इधर उधर भटकाती है। हाँ, वातापनोर स्पदम। और इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि इस पर इतना जोर क्यों? नारद इसकी वजह भी बताते हैं। वे कहते हैं कि लोग स्वाभाविक रूप से इंद्रिय सुख की ओर भागते हैं, जुगुप्सितम धर्म कृतेनुशासत। और व्यासदेव ने अपने पहले के साहित्य में धर्म अर्थ काम मोक्ष की बातें करते हुए कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से लोगों को इन सांसारिक सुखों में लगने की अनुमति दे दी है, भले ही वो धर्म के नाम पर हो। जब आप जैसा कोई अधिकारी व्यक्ति ऐसा कहता है तो साधारण लोग उसे प्रामाणिक मानकर उन्हीं कामों में लग जाते हैं, भले ही शास्त्रों ने त्यागने को कहते हों। यानी धर्म की आड़ में भी सांसारिक इच्छाओं को बल मिल सकता है अगर केंद्र में भगवान की भक्ति ना हो। ये तो बड़ी बारीक बात है। करना अत्यंत आवश्यक है। ततो भवान दर्शय चेष्टतम विभो। हाँ, यही नहीं, भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता देखिए। नारद कहते हैं कि अगर कोई भक्त भक्ति करते हुए अपने तयशुदा कर्तव्यों को छोड़ भी दे और अपरिपक्व अवस्था में उसका पतन भी हो जाए, त्यक्त्वा स्वधर्मम भजन अपक्वोथ पतित ततो यदि, तो भी उसका कोई अमंगल नहीं होता। यत्र क्व वा भद्रमूदम मुष्यकिम। अच्छा। जबकि दूसरी ओर जो अभक्त है वो अपने सारे सांसारिक या वर्णाश्रम धर्मों का ठीक से पालन करके भी क्या हासिल कर लेता है? को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मता। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कुछ भी सार्थक नहीं। लेकिन भक्त क्यों सुरक्षित है? भक्त क्यों सुरक्षित है? क्योंकि उसने भगवान के चरण कमलों के अमृत रस का स्वाद चख लिया है।
रसग्रहः, और वो बार बार उसी आनंद का स्मरण करता है, उसे छोड़ना नहीं चाहता। स्मरण मुकुंदांघ्र्युरप गुहनम पुनर्विहातुम इच्छिना। ये तो भक्ति के मार्ग पर चलने वालों के लिए बहुत बड़ा आश्वासन है। हाँ, कि अगर निष्ठा है तो भगवान संभाल लेते हैं। बिल्कुल। अब इस सिद्धांत को और पुख्ता करने के लिए नारद मुनि अपनी ही कहानी सुनाते हैं। ये हिस्सा तो बहुत ही प्रेरणादायक है। ओके, लेट्स अनपैक दिस पर्सनल अकाउंट। हाँ, ये बहुत सुंदर प्रसंग है। हाँ। नारद बताते हैं कि पिछले कल्प में यानी अपने पूर्व जन्म में वो एक साधारण दासी के पुत्र थे। वो दासी कुछ वेदांतवादी ऋषियों की सेवा करती थी जो वर्षा ऋतु के 4 महीने चातुर्मास एक स्थान पर रहकर बिता रहे थे। नारद जो तब एक बालक थे, उन्हें भी उन योगियों की सेवा में लगा दिया गया था। निरूपितो बालक एव योगिनाम शुश्रूषणे। सेवा में, हाँ। वो अपने उस समय के स्वभाव के बारे में बताते हैं कि वो बहुत शांत थे, चंचल नहीं थे, इंद्रियां वश में थी, खेलकूद में ज्यादा मन नहीं लगता था, आज्ञाकारी थे और कम बोलते थे। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि कैसे केवल सेवा और सत्संग ने उस बालक के जीवन में क्रांति ला दी। उन महात्माओं ने जो समदर्शी थे, उस बालक पर बिना किसी भेदभाव के स्वाभाविक कृपा की। हाँ, अहेतुकी कृपा। अहेतुकी कृपा, बिल्कुल। इसके बाद उनके जीवन में बदलाव के कुछ खास पड़ाव आते हैं। पहला, ऋषियों की आज्ञा से एक बार उनका बचा हुआ भोजन, उच्छिष्ट लेपान, खाया, जिससे उनके सारे पाप उसी क्षण नष्ट हो गए। उसी क्षण? हाँ, तदपास्तव किल्बिषी। दूसरा, जैसे ही मन शुद्ध हुआ, वैसे ही उन भक्तों के मार्ग यानी भक्ति में उनकी सहज रुचि जागृत हो गई, आत्मरुचि ही। अच्छा। तीसरा, वे रोजाना उन ऋषियों के मुख से भगवान कृष्ण की मधुर लीला कथाएं सुनते थे। कृष्ण कथा मनोहरः। सुनने का कितना महत्व है? बहुत। चौथा, इस तरह श्रद्धा से लगातार सुनने से अनुपदम विशृणुवत, प्रिय श्रवा, भगवान के प्रति उनकी प्रीति और रुचि बढ़ती गई, रुचि बढ़ी। हाँ। पांचवा, फिर भगवान में उनकी बुद्धि ऐसी स्थिर हुई, अस्खलिता मति, कि उन्हें ये बोध हो गया कि ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म मन, ये सब मैं नहीं हूं, मैं तो इनसे परे आत्मा हूं। आत्मबोध। बिल्कुल। छठा, महात्माओं द्वारा प्रतिदिन गाए जाने वाले श्री हरि के पवित्र यश को सुनने से उनके रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव नष्ट हो गए और वो भक्ति में दृढ़ स्थित हो गए। रजोतमोगुण नष्ट हो गए। रजस तमोपह। और आखिरी पड़ाव, जब वो ऋषिगण चातुर्मास समाप्त करके जाने लगे तो उन दयालु मुनियों ने अत्यंत कृपा करके उन्हें वो परम गोपनीय ज्ञान प्रदान किया जो स्वयं भगवान ने प्रकट किया है। ज्ञानम गुह्यतम साक्षात भगवतोदितम। भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान। हाँ, इस ज्ञान से उन्हें भगवान की माया शक्ति का प्रभाव और भगवान तक पहुंचने का मार्ग दोनों का पता चला। ये पूरी यात्रा दिखाती है कि कैसे निस्वार्थ सेवा और श्रद्धापूर्वक श्रवण किसी के जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। What's fascinating here is ये परिवर्तन। वाकई नारद का अपना जीवन ही उनके उपदेश का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये अनुभव पर आधारित सत्य है। अच्छा, फिर वे अपने इस अनुभव को एक सार्वभौमिक सिद्धांत से कैसे जोड़ते हैं? कर्म के बारे में क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल। हाँ, वो इस अनुभव को समेटते हुए कहते हैं, एतत् संसूचितम ब्रह्मांस्ता तापत्रय चिकित्सितम यदि ईश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। यानी हे व्यासदेव, विद्वानों ने यही निष्कर्ष निकाला है कि जीवन के तीनों तापों, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक से मुक्ति का अचूक उपाय यही है कि अपने सारे कर्म परमेश्वर भगवान को समर्पित भाव से किए जाएं। कर्म भगवान को समर्पित। हाँ, और इसे समझाने के लिए फिर एक उदाहरण देते हैं। जैसे अगर कोई चीज किसी बीमारी का कारण बनती है, तो क्या वही चीज अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए औषधि के रूप में, तो उस बीमारी को ठीक नहीं कर सकती? हाँ, ये उपमा बहुत सटीक है। कर्म के इस रूपांतरण की बात ये बहुत गहरी है। नारद समझाते हैं कि वही कर्म जो आमतौर पर हमें संसार के बंधन में डालते हैं, संस्कृति हेतवः, जब भगवान को समर्पित करके किए जाते हैं, हाँ, तो वही कर्म हमारे कर्म बंधन के वृक्ष को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं, आत्मविनाशाय। तो भक्ति योग क्या है फिर? सीधा सा जवाब है, यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम। जो भी काम भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए वही भक्ति योग है। भगवान की प्रसन्नता के लिए। हाँ, और इस भक्ति योग की खूबी यह है कि इसमें ज्ञान अपने आप पीछे पीछे चला आता है।
ज्ञानम अधीनम ही वो भक्ति का ही एक अंग बन जाता है। अच्छा, ज्ञान अपने आप आ जाता है? हाँ, एक सहवर्ती कारक बन जाता है। इसे व्यवहार में कैसे लाएं? भगवान कृष्ण की शिक्षा के अनुसार अपने कर्तव्य करते हुए उनके नामों और गुणों का लगातार स्मरण करते रहना। अस्कृत गृणन्ति अनुस्मरन्ति च। तो इसका मतलब क्या हुआ? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इस पूरे संवाद का सार क्या निकलता है हमारे लिए? संदेश बिल्कुल साफ है। असली और स्थायी संतुष्टि वो सांसारिक उपलब्धियों से, चाहे वो ज्ञान की हो या कर्म की, उनसे पूरी तरह नहीं मिलती। वो संतुष्टि इनसे कहीं गहरी है। वो मिलती है भगवान के साथ एक रिश्ता जोड़ने से, उनके यश को सुनने और गाने से, उनकी लीलाओं का ध्यान करने से और अपने हर काम को उनके लिए प्रेम से करने से। बिल्कुल। यही वो रास्ता है जो नारद ने व्यासदेव को दिखाया। एक ऐसा साहित्य रचो जैसे श्रीमद् भागवतम, जो सीधे भगवान की भक्ति और लीलाओं का गान करे, जिससे सबका सच्चा और अंतिम कल्याण हो सके। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बिल्कुल। और अगर हम नारद की यात्रा के मुख्य पड़ावों को देखें तो रास्ता साफ नजर आता है। शुद्ध भक्तों का संग, उनकी सेवा, श्रद्धा से भगवत कथा का श्रवण, जिससे भक्ति में रुचि जागे, फिर भगवान में अटूट ध्यान लगे, जिससे दिव्य ज्ञान मिले, और अंत में अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित हो। ये एक स्वाभाविक प्रगति है। नारद ने ये भी बताया कि भगवान की पूजा उनके ध्वनि रूप यानी मंत्रों के द्वारा भी की जा सकती है, जो निराकार होते हुए भी भगवान का ही स्वरूप है। मंत्र मूर्तिम, हाँ, अमूर्तिकम। जो इस तरह से भगवान को समझता है, उसी की दृष्टि सही है, सम्यक दर्शन है। तो संक्षेप में कहें तो मुख्य बातें क्या हुई? पहली, असली संतुष्टि भक्ति और गुणगान से है, बाहरी सफलता से नहीं। दूसरी, साहित्य का असली उद्देश्य भगवान की ओर ले जाना है। ठीक है। तीसरी, ज्ञान और कर्म भी भक्ति के बिना अधूरे हैं। भक्ति मार्ग पर चलने वाला वो सुरक्षित रहता है, गिरे तो भी। चौथी, साधन क्या है? भक्तों का संग, सेवा, श्रवण, रुचि, ध्यान, ज्ञान और कर्म समर्पण, ये क्रम है। और पांचवी, कर्म योग, सारे कर्म भगवान को समर्पित करना ही दुखों से मुक्ति का उपाय है। बिल्कुल। और आज की चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार, जो श्रीमद् भागवतम के इसी संवाद से प्रेरित है। सोचिए, हम उस क्षणिक सुख के पीछे कितनी भागदौड़ करते हैं, जो असल में बिना प्रयास के भी समय आने पर वैसे ही मिल जाता है जैसे दुख बिना बुलाए आ जाता है। तद लभ्यते दुखवद अन्यतः सुखम। हाँ, तो क्या एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपना असली प्रयास उस लक्ष्य के लिए नहीं करना चाहिए जो इस पूरे ब्रह्मांड में ऊपर से नीचे तक भटकने पर भी नहीं मिलता, बल्कि केवल भगवान की ओर ध्यान लगाने से, उनकी भक्ति करने से ही प्राप्त होता है? सचमुच ये सवाल हमें अपनी प्राथमिकताओं पर फिर से सोचने को कहता है। हम अपनी सीमित ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं? नश्वर चीजों के पीछे या शाश्वत की खोज में? Thanks for watching.